काफ़ी मुझे और जॉब्स करनी पड़ी उसमें, जो है वो पेपर जो है वो बांटना पड़ा मुझे, और सफाई की जॉब करनी पड़ी, एज अ क्लीनर वर्क करना पड़ा। ओके सर, तो अभी जो है आप एक आइडिया दीजिए लोगों को, जस्ट फॉर अ मोटिवेशन, कि आपकी जो कंपनीज हैं वो पूरा मिला के पर मंथ का रेवेन्यू कितना अराउंड जनरेट कर लेती होंगी? ओके, तो अगर मैं सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को देखूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनकवर विद देवांश। एंड फॉर टुडेज वीडियो, आज की इस वीडियो के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं आमिर कुतुब सर। तो आमिर सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांश, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ। तो दोस्तों, आमिर सर के बारे में आपको बता दो तो आमिर सर जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी कंपनी बहुत सारे देशों में है और उसके साथ साथ सर इन्वेस्टर भी हैं। थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि एग्जैक्टली आपका वर्क कैसे है, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं। डेफिनेटली। तो बेसिकली मैंने अब तक 3 सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश करे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेलबर्न में, और यहीं पे मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी प्रेजेंस अराउंड 6 कंट्रीज़ में है। और इसके अलावा मैं टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैंने अब तक 8 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है जिनका टोटल वर्थ अराउंड $30 मिलियन के करीब है। तो बेसिकली अब तो मैं एक सेमी रिटायर्ड स्टेज पे हूँ जहाँ पे मतलब मैंने ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश कर दिए हैं जो अपने आप ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा मेरा जो मेन जो वर्क और फोकस रहता है वो बेसिकली स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा जो है मेरा जो मेन फोकस है वो इस वक्त जो है वो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप पे है। अच्छा, तो मतलब आज की इस वीडियो में सर आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बिजनेस से रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सर क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ सर अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, यूपी से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र कैसे रहा। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो बिना टाइम हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके आमिर सर, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे करी थी? बेसिकली ये सारी चीज़ों का आइडिया कैसे आया था, आपकी पढ़ाई कैसे हुई थी, कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे करी थी, इसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल। तो मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो खैर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ था। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो होंडा में जो है वो मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने होंडा में प्लेसमेंट ले लिया, लेकिन मैं बहुत परेशान था उस वक्त। मैं समझ में नहीं आता था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है या किस और फील्ड में आगे बढ़ना है। लाइफ में कोई विजन, कोई क्लैरिटी नहीं थी। बस एक ख्वाहिश थी कि अपना खुद का जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। क्या किया जाए, कैसे करना है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो खैर मैंने एक वक्त आया जब मैंने अपनी होंडा की जॉब से जो है वो रिज़ाइन किया और अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर मैंने एज अ फ्रीलांसर जो है वो वर्क करना स्टार्ट किया। एज अ फ्रीलांसर वेब डिज़ाइन करना जो है वो स्टार्ट किया। मैंने कभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज सच सीखी नहीं थी, कहीं पढ़ाई नहीं करी थी। बस क्योंकि मुझे खुद शौक़ था वेबसाइट्स का और टेक्नोलॉजी का, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे देखकर और ऑनलाइन सीख कर जो है वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। जब मैं धीरे धीरे इसमें बढ़ता चला गया तो फिर उसके बाद जो है मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे एक जो है वो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और धीरे धीरे मैं यहाँ से जो है वो कॉन्टैक्ट्स है वो बनते चले गए। और फिर इसी सिलसिले में मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्यों ना ऑस्ट्रेलिया आके जो है वो अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करो। तो मैं MBA करने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी स्कॉलरशिप मिली, थोड़ा बहुत पैसा जमा किया, मैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो मूव कर गया। लेकिन क्योंकि मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें काफ़ी इजी होंगी, काफ़ी आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पे भी अपनी फ़ीस जो है मुझे खुद जमा करनी थी, फिर उसके बाद बिज़नेस स्टैब्लिश करना था स्क्रैच से, जो कि बड़ा मुश्किल था। फिर पैसे कमाने थे अपने अर्निंग के लिए, लिविंग के लिए। तो काफ़ी मुझे और जॉब्स करनी पड़ी उसमें, जो है वो पेपर जो है वो बांटना पड़ा मुझे, और सफाई की जॉब करनी पड़ी, एज अ क्लीनर वर्क करना पड़ा।
और फिर करीब 1.5-2 साल का जो है स्ट्रगल रहा, जिसमें मैंने वही दिन में जो है मैं सफाई करता था, रात में न्यूज़पेपर फेंकता था, अपनी पढ़ाई भी करता था, बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता था। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप करते थे? जी 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 बिल्कुल। और ये सफाई वगैरह वाला काम आप कहाँ करते थे? बेसिकली एक एयरपोर्ट था, वहाँ पे क्लीनर की वैकेंसी थी, तो वहाँ पर जो है वो मैंने एज अ क्लीनर वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि बिना एक्सपीरियंस के ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ऑल्दो मेरे पास एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वीज़ा भी मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था। तो मैंने काफ़ी मेन जॉब्स के लिए अप्लाई किया, करीब 200-250 जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। तो फाइनली जाहिर सी बात है, मुझे अपना एक्सपेंस तो निकालना ही था, तो इसलिए मैंने एज अ क्लीनर वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो फिर वहाँ पे आपके ने जैसे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी, तो फिर उसके बाद कुछ साल बीते, फिर उसके बाद से मतलब आपका ये जो अपना बिजनेस जो स्टेबल किया था, उसकी जर्नी कैसे हुई थी कि मतलब कैसे आपने स्टार्टिंग करी, क्या पूरी सारी चीज़ें रही थी? हाँ, तो फिर उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ, तो अब ऑस्ट्रेलिया में कोशिश करी कि अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया जाए और फ्रीलांसिंग करी जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फ्रीलांसिंग करना मुश्किल भी था। और दूसरी बात ये कि इंडिया में जो रेट्स मिलते थे, अगर उस रेट पे ऑस्ट्रेलिया में काम करते तो वो फिजिबल भी नहीं था। बेसिकली जो पैसा मिलता वो बहुत कम था कंपैरिजन में जो आपका एक्सपेंस होता है। तो इसलिए ये सब और जॉब्स करना जो है वो स्टार्ट करी, लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। लोगों से मिलता था, जाता था, बोलता था कि बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो स्टैब्लिश कर रहा हूँ और मैं आपके बिजनेस के लिए वर्क करना चाहता हूँ। इस तरीके से जो है वो अलग अलग लोगों से जाके मिलता था, तो काफ़ी रिजेक्शंस मिले, उसमें भी लोगों ने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फाइनली 1.5-2 साल बाद जो है एक इस लेवल पे पहुंचा जहाँ पे थोड़ा सा मैं कैपिटल भी डाल पाया। एक गैराज में जो है वो एक छोटा सा जो है वो ऑफिस खोला, बिजनेस कार्ड्स वगैरह छपवाए, और फिर उसके बाद जो है वो कंपनीज को अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो फिर आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पहला क्लाइंट मिले थे, तो फिर वो कैसे, मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई पहले क्लाइंट रहे होंगे आपके जिनके लिए आपने वर्क किया होगा, तो फिर मतलब वो बताइए ज़रा उनके बारे में, वो सारी चीज़ें कैसे हुई थी? बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले तो जाता था लोगों के पास, बोलता था कि मैं आपके बिजनेस की हेल्प करना चाहता हूँ और आपके जो सिस्टम्स हैं उनको ऑटोमेट करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू, और आप मुझे प्लीज़ काम करने का मौका दे दीजिए और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। लेकिन तभी भी रिजेक्शन मिलते रहते थे, क्योंकि कोई बिजनेस मुझे ट्रस्ट नहीं करता था। जाहिर सी बात है, मैं नया बंदा आया था, बिल्कुल वैसे भी उनकी कंट्री में भी नया था, एज भी मेरी कम थी। तो इस तरीके से मैं लोगों को अप्रोच करता था, कहीं पे भी मिलते थे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, शॉपिंग सेंटर्स में, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता था मैं लोगों को पेश करना शुरू कर देता था। तो ऐसे करते करते पिच करते करते जब मैंने अपना मतलब 3-4 महीने हो गए थे और मुझे कोई बिजनेस जो है वो मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली मुझे बस में जो है वो मेरे साथ एक बंदा जो है वो जा रहा था, तो मेरी उससे बात हुई, तो मैंने बताया कि, और जब भी मेरी बात होती मैं अपना बिजनेस कार्ड निकाल के दिया करता था। मैंने उसे अपना बिजनेस कार्ड निकाल के दिया और बोला कि मैं ये हूँ और मैं इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ, मेरा बिजनेस है, मुझे हेल्प की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता कुछ। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस मुझे मौका दीजिए काम करने के लिए। और फिर उसके बाद उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है, आप मेरे बिजनेस में आओ और मेरे बिजनेस के लिए जो है वो अपने सिस्टम्स वगैरह जो भी हैं वो बनाओ। तो मैं उसके बिजनेस में गया और फिर उसके बाद मैंने उसका ऑफिस ही नहीं छोड़ा 3 हफ्ते तक। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं यहीं रहूँगा, इसके ऑफिस में रुकूंगा। और उसके ऑफिस में मैं सोता था, और 3 हफ्ते में मैंने उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसका महीने का $5,000 जो है वो बचने लगा। तो उसने मुझे ना तो मतलब पैसे तो दिए ही एक्स्ट्रा, और फिर मुझे उसने इंट्रोड्यूस भी किया 2-3 क्लाइंट्स से, और काफ़ी खुश हुआ। और इस तरीके से जो है वो मेरा बिजनेस जो है वो एक तरीके से किक ऑफ हुआ। अच्छा, तो मतलब सर की जर्नी काफ़ी कमाल की थी, बहुत सारे स्ट्रगल सर ने किए, और एट द लास्ट सर इस स्टेज पे हैं कि काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में स्टेबल है। तो सर अभी आगे बढ़ेंगे एंड थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। फिर अभी जो है कि बहुत सारे लोग तो आज के टाइम में इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि बिज़नेस करें कैसे, बिज़नेस का मतलब कौन सा बिज़नेस करें, किस तरह से करें। तो वही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिज़नेस का आइडियाज़ कैसे लाएं। डेफिनेटली, तो किसी भी बिजनेस के आइडिया से पहले ये देखना ज़रूरी है, कोई भी बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मेरे केस में मैंने देखा कि ये जो बिजनेसेस हैं उनकी सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि इनकी
मतलब ये है कि इनके जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी मैनुअल हैं, पेपर बेस्ड प्रोसेसेस हैं, और अगर इसमें टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी जाए तो उससे जो है वो इनकी जो है वो बचत हो सकती है, या फिर इनका कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई रिजॉल्व करने के लिए जो है वो बिजनेस स्टैब्लिश किया। तो हमको क्या देखना है, अपने आसपास बेसिकली ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या तो जो लोग फेस कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री फेस कर रही है, और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन डेवलप किया जा सकता है। वहां से जो हम लोग बिजनेस आइडिया जो है कोई भी जनरेट करते हैं। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एज अ बिजनेस ओनर आप बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस या फिर आफ्टर स्टार्टिंग अ बिजनेस आपकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या रहनी चाहिए? डेफिनेटली, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए आपकी कि आपका बिजनेस आपके बेसिस पे ना चले। मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर काम ना करो, आप अपने बिजनेस के बाहर काम करो। इसका मतलब ये है कि अब आप ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश मत करो जो कि आपके काम करने के ऊपर डिपेंडेंट हो। उससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैं जब भी कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करता हूँ तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं अपने बिजनेस के सिस्टम्स को ऐसा बनाऊं कि मैं वो बिजनेस मेरे रहते हुए या बिना रहते हुए जो है वो चल सके, और वो अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से जो है वो सिस्टम से चल सके। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो बिज़नेस जो है वो अपने आप में सक्षम होता है। मैं उस बिज़नेस को ईजिली जो है वो सेल कर सकता हूँ और उस बिज़नेस को सबसे ईजिली ग्रो कर सकता हूँ। अगर वो बिज़नेस मेरे इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंडेंट होगा, अगर मुझे उस बिज़नेस में रोज़ जाके काम करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा, तो उस बिज़नेस को मैं जो है वो कभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सेकेंडली ये कि कोई भी बिज़नेस हम स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके प्रोसेसेस पे जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और किसी भी स्टैब्लिश बिजनेस में या लार्ज बिजनेस में और स्मॉल बिजनेस में जो मेन फ़र्क होता है वो सिर्फ उसके प्रोसेसेस का ही फ़र्क होता है। अगर आपके प्रोसेसेस जो हैं वो सारे वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, आपके सिस्टम्स वेल मैनेज्ड हैं, तो फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस बहुत क्विकली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा सर, तो मतलब इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी जो है अगला बात निकल के आता है कि हमने बिज़नेस तो आइडिया जनरेट कर लिया, क्या चीज़ें करनी चाहिए बिज़नेस में कर ली, अपना बिज़नेस स्टेबल भी कर लिया, लेकिन मेन दिक्कत आती है लोगों तक कैसे पहुँचे, अपने बिज़नेस को जो है कैसे एक्सपेंड करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि 2020 में अपने बिज़नेस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में इस वक्त हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग की जो पहले कभी नहीं थी। अब पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो जुड़ चुकी है। पहले हम लोगों को न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकालने पड़ते थे, टीवी एड चलाने पड़ते थे। अब ये सारे माध्यम जो है वो इफेक्टिव नहीं रहे। अब डिजिटल मीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बाकी माध्यम के थ्रू नहीं पहुंच सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बिजनेस की एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एस्टैब्लिश करनी होगी। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर्स जो हैं वो कौन हैं, कहाँ पर है, वो कौन सा सोशल मीडिया माध्यम जो है वो यूज़ करते हैं। क्या वो टिकटॉक या चिंगारी यूज़ करते हैं, क्या वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, क्या वो यूट्यूब यूज़ करते हैं, या अगर वो बिजनेसेस हैं तो क्या पता वो लिंक्डइन यूज़ करते होंगे। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा मेरे कौन से जो कस्टमर्स हैं और वो कौन से सोशल मीडिया पे जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आपको एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करनी होगी। और मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप अपने बिजनेस के बारे में कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट करें और बहुत कंटेंट जनरेट करें। बहुत सारे लोग शाई होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कंटेंट जो है जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक मैं नहीं जनरेट करूंगा, बहुत पॉलिश्ड होना चाहिए, किसी वीडियो वाले को हायर करना है। इट्स एज सिंपल एज कि आप अपना फ़ोन उठाएं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, कोई दुकान है, कुछ भी है, आप अपना फ़ोन उठाएं एज सिंपल और जस्ट ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। मतलब लोगों को आप अपनी असलियत दिखाएं, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैंसी उसमें दिखाने की ज़रूरत है। और उससे क्या होगा कि लोग आपसे जब कनेक्ट होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बनेगा। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि हफ्ते में आपने एक बार पोस्ट कर दिया, आप बेसिकली दिन में रोज अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट करें, बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उससे आपकी धीरे धीरे ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। और फिर उसके बाद ऑफकोर्स आप पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टीम में ना कोई सेल्समैन है, ना हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, ना और कोई तरीका है। हम लोग की जो है 100% जो सेल्स होती है वो इनबाउंड सेल्स होती है और वो सारी की सारी जो है हमारी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से आती है। अच्छा, ओके। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके बिजनेस को आगे ले जाने में, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा,
तो सर जो है अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि कोई भी अपना बिजनेस स्टेबल कर लिया, ठीक है, वो एक सिटी में हुआ, राइट, तो वो बहुत कर सकता है, तो एक सिटी से दूसरे सिटी में एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, बट उसको अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, अब और बहुत सारे स्टेट्स में जाने के लिए, तो फिर उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ेगी, राइट। तो उसको जो है, वो जो बंदा है, अगला बंदा, वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो फंड्स जो है वो कैसे कलेक्ट कर सकता है, फंड जो उसके बिजनेस में लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो बेसिकली फंड्स कलेक्ट करने के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं, बट एक मेन तरीका जो है वो होता है बेसिकली एंजल इन्वेस्टमेंट उठाना। तो क्या है कि किसी भी स्टार्टअप की फंडिंग जो होती है वो इनिशियल सीड फंडिंग, जो वो पैसा होता है जो आप खुद अपने बिजनेस में लगाते हो या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स आपके बिजनेस में लगाते हैं। दूसरा लेवल होता है इसका एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं भी एक एंजल इन्वेस्टर हूँ। उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में इक्विटी के बेसिस पर। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिजनेस है, उसकी वर्थ क्या है, आज हम उसकी वर्थ देखते हैं, और फिर उसके बाद मान लीजिए हमने जो है वो $50,000 जैसे इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 50 लाख रुपए उसमें हमने इन्वेस्ट किए, और हम लोग जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स, कि हमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें 10% या 15% शेयर्स चाहिए। लेकिन मैं कभी भी किसी बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे ये पता होगा कि ये बिजनेस जो है वो फाइनली एक्सपैंड करेगा और सेल करेगा किसी ना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वो पब्लिकली लिस्टेड होगा। मतलब एग्जिट स्ट्रैटेजी बिजनेस की क्लियर होगी, तभी जो है वो एज एन इन्वेस्टर मैं किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मुझे जब बिजनेस पैसा कमाता है उसके प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं मिलता है। मुझे अपना पैसा तभी वापस मिलेगा जब 5 साल बाद या 10 साल बाद जब वो बिजनेस फाइनली सेल होगा या फिर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा। तो इस स्ट्रैटेजी जो होना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करता रहता है तो आप वेंचर कैपिटल उठाते हो, फिर उसके बाद उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमें आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डिटेल हो जाएगा। जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आई थिंक जो इनिशियल पैसे की आपको जरूरत पड़ती है वो एंजल इन्वेस्टमेंट से आप उठा सकते हैं। और हर सिटी में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अगर आप सर्च करोगे दिल्ली एंजल्स करके या मुंबई एंजल्स करके, तो वहाँ पे भी आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि angel.co angel.co, उस पर भी जो है वो काफ़ी जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो आपको मिलेंगे, जिसको आप एक पिच बनाकर जो है वो अपनी भेज सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो वैल्यूएबल चीज़ें बताई सर ने आपको याद रखनी है, इस तरह से आप अपना बिजनेस जो है कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग से लेके फिर और एक्सपेंड करने तक की। तो सर अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अभी बात करेंगे आपके जो बिज़नेस है, आपकी जो कंपनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में। एग्जैक्टली आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू, आपकी टीम कितनी बड़ी है, और मतलब आपका ऑफिस वगैरह सारी, इसके बारे में थोड़ा चीज़ें बताइए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मेरे जो ऑफिसेज हैं, एंटरप्राइज मंकी जो है वो मेरा मेन बिजनेस है। बेसिकली हम लोग डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस के साथ भी, इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप्स के साथ भी वर्क करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने लेटेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो वर्क किया, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो है हमारा काफ़ी जो है वर्क हुआ। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी वर्क रहता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो भी चैलेंजेस हैं उनको देखते हैं और उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो काफ़ी सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर हमने अभी एक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करी। और इसके अलावा हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काफ़ी घुसे हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बेसिकली क्या है कि स्मार्ट पार्किंग बनाना, कि गाड़ी आके पार्क हुई तो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्किंग के सेंसर से पता चल गया कि ये वाला जो पार्किंग है ऑक्यूपाइड हो गई। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने, स्मार्ट स्ट्रीट लैंप्स वगैरह, जहाँ पे हमने चीज़ों में जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट करी है, वॉइस रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने की हैं। तो हम लोग के मेन 4 ऑफिसेज हैं हम लोग का। इधर ऑस्ट्रेलिया में 2 ऑफिसेज हैं, जीलोंग मेलबर्न में, फिर उसके बाद हम लोग का दुबई में और मलेशिया में ऑफिस है, और फिर उसके बाद हमारा न्यू दिल्ली में एक ऑफिस है। न्यू दिल्ली में हम लोग का बैक एंड ऑफिस है, जहाँ पे हमारी बैक एंड टीम जो है वो वर्क करती है। और अलग अलग जगह के ऑफिस की अलग अलग स्ट्रेंथ हैं।
अराउंड 100 लोग हैं इन टोटल, जो कि अलग अलग जगह पे जो है वो वर्क करते हैं। और बेसिकली हमारे ज़्यादातर जो वर्क है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। तो मतलब 100 तो हमारी कोर टीम है, बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स देखूं, क्योंकि आई वांटेड अ फ्लेक्सिबल मॉडल, तो वो अराउंड 1000 जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो हमारे लिए एज अ फ्रीलांस जो है वो वर्क करते हैं। कितनी बड़ी टीम है मतलब। तो सर अभी जो है आपकी जो इंटरप्राइजेज मोंकी है वो कितने कंट्रीज़ में है पूरे वर्ल्ड वाइड? राइट, तो हमारे ऑफिस तो ऑल दो 4 कंट्रीज़ में है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स करीब 14 कंट्रीज़ में जो है वो फैले हुए हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वो मतलब डिफरेंट वेरी करते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, मिडिल ईस्ट में, फिर आपके मलेशिया, सिंगापुर, आपके पूरा सेंट्रल एशिया में। इस तरह से अराउंड 14 कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट्स हैं ऑल टुगेदर। अच्छा ओके सर, तो अभी जो है आप एक आइडिया दीजिए लोगों को जस्ट फॉर अ मोटिवेशन कि आपकी जो कंपनीज हैं वो पूरा मिला के पर मंथ का रेवेन्यू कितना अराउंड जनरेट कर लेती होंगी? ओके, तो अगर मैं सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को देखूं तो उसका टोटल रेवेन्यू अराउंड 1 करोड़ के करीब होगा। वाओ, पर मंथ का? जी। वाओ, मतलब सर कितने पैसे कमा रहे हैं। और बेसिकली सर की काफ़ी टीम बड़ी है, तो ये रेवेन्यू होता है, इसके बाद से प्रॉफिट इसमें कितना निकल के आता है वो वेरी करेगा। हाँ, इस चीज़ के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो सर अभी जो है इस वीडियो को हम एंड करेंगे, बट एंड करने से पहले आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो लोग बहुत सारे लोग की तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फाइनल वर्ड एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कभी कभी चीज़ें करने से पहले सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, फेल हो गए तो मतलब शर्म बहुत आती है हम लोगों को। लाइफ में कभी कभी अगर सोचने में ही हमने सारा टाइम निकाल दिया तो करेंगे कब? तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप ट्राई करो और कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप हो सकता है कहीं पे ठोकर खाओ, थोड़ा सा फेल हो, लेकिन उसी से आप सीखते हो, उसी से आगे बढ़ते हो। हम लोग सोचते हैं यार मैं ये कोर्स कर लूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कोई कोर्स करके आप नहीं सीख सकते, एमबीए करके नहीं सीख सकते, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के नहीं सीख सकते। आपको खुद उसको ट्राई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब आप उसको ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आप उसमें सक्सेसफुल भी होते रहोगे। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कुछ भी कर रहे हो। आमिर सर की तरफ से ये एडवाइस था। सर काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ वीडियो करके, और आपने जो वैल्यूएबल इतनी इन्फॉर्मेशन दी लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद करेंगे कि फिर से आपके साथ कभी वीडियो करने का मौका मिले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जर्नी में फॉलो करता रहता हूँ। आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है देवांश, सो कीप इट अप। थैंक यू सर। तो एक चीज़ और बताऊंगी, आमिर सर का जो है वो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको बिजनेस की फील्ड में आगे जाना है तो मेक श्योर कि सर का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड हम लोगों के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वैल्यूएबल एंड इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। तब तक के लिए दिस इज़ देवांश राय एंड आमिर कुतुब साइनिंग ऑफ।